हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों 2016 से लेकर के 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एलएनएमयू बीए पार्ट 2 पेपर थर्ड से रिलेटेड, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पहला प्रश्न में जो 4 एक्सप्लेनेशन का प्रश्न पूछा जाता है इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन प्रश्न किस चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 2016 के प्रश्न को कवर करते हैं, उसके बाद 17, 18, 19 और 20 को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पहला प्रश्न में 4 एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से पहला प्रश्न है, गौर से सुनिएगा। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। दोस्तों मैं आपको कुछ ट्रिक्स पहले ही बता रखा हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया है। तो पेपर थर्ड में आपको केवल 4 ही टॉपिक पढ़ना होता है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, सिस्टम्स टू कंकर एंड एडवर्ड सेकेंड। और मैं आपको बताया हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाले लाइन में जहाँ भी आपको फियर्स नज़र आ जाए, डर वाला सेंस आपको नज़र आ जाए, तो आप समझ जाना ये मैकबेथ से लिया गया है। तो ये पहला प्रश्न जो हो गया दोस्तों, ये मैकबेथ से लिया गया है। और अगर ये मैकबेथ से लिया गया है तो ये भी मैकबेथ से ही होगा। थोड़ा पढ़ के भी आप देखिए। कम थिक नाइट एंड पॉल थी इन डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल दैट माई कीन नाइफ। देखिए यहाँ पे चाकू की बात की जा रही है, तो ये होता है मैकबेथ जब किंग को मारने की कोशिश करता है ना, तो उस टाइम का इंसिडेंट है। लेडी मैकबेथ जो होती है वो उन्हें चाकू के बारे में बताती है कि ये मेरी बहुत ही धार वाली नाइफ है, इसके थ्रू इन्हें मारो। तो उस जगह का ये इंसिडेंट है। तो ये दोनों प्रश्न मैकबेथ का हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न पे। बी नंबर का प्रश्न आप थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको थोड़ा ढंग से पढ़िए और देखिए। दिया हुआ है डायनास लीफ इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस थाई स्मॉल पाइप इज एज द मेडन ऑर्गन। इस प्रकार से जब पढ़ोगे तो आपको कुछ की यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। फिर आप अगले वाले को पढ़ो। द rudeness that hath appeared in me I have learned from my entertainment। मैं आपको बताया हूँ कि इंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इस प्रकार का कुछ वर्ड दिखे तो आप समझ जाना ये ट्वेल्थ नाइट्स का है। तो देखिए इंटरटेनमेंट यहाँ पे मिल गया, म्यूजिक भी मिल जाए, फिर भी वो कहाँ से होगा, तो ये ट्वेल्थ नाइट से होगा। तो ये ट्वेल्थ नाइट से हो गया। और जब ये और वाला ट्वेल्थ नाइट से है तो ऊपर वाला भी ट्वेल्थ नाइट से ही होगा। फिर आगे चलिए। द वर्ड रिजर्व्ड that undone all the rest of his accomplishments a reserved lover। मैं आपको बताया हूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन के प्रश्न में आपको रिजर्व्ड लवर, साई लवर, सस्पिशियस लवर, इस प्रकार का वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना ये सीज टू कंकर का है। तो ये प्रश्न जो हो गया ये तीसरा का, ये सीज टू कंकर का हो गया। और करके जो दिया गया है वो भी हो गया सीज टू कंकर से ही। अब चलते हैं डी वाले प्रश्न में। तो देखिए आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि पहला प्रश्न मैकबेथ का हो गया, दूसरा जो बी नंबर का हो गया ये ट्वेल्थ नाइट्स का, सी जो हो गया सीज टू कंकर का हो गया। तो कन्फर्म डी नंबर का जो होगा ये एडवर्ड सेकेंड से होगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। और देखिए कई बार आपको मैं बताया हूँ कि एडवर्ड सेकेंड वाले प्रश्न में आपको किंग या फिर लॉर्ड इस प्रकार का कुछ वर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया, तो ये हो गया आपका एडवर्ड सेकेंड से। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब लॉन्ग प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न आया हुआ है, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। और करके पूछा गया क्रिटिकली एग्जामाइन शेक्सपियर्स यूज ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। तीसरा प्रश्न है, डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी। और करके पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ वायोला। चौथा प्रश्न है, एग्जामाइन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीज टू कंकर। और करके पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ टोनी लम्किन। पांचवा प्रश्न है, इवेल्युएट एडवर्ड सेकेंड एज अ ट्रेजिक प्ले। और करके पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ क्वीन इजाबेला। तो ये हो गया 2017 का प्रश्न। एक चीज यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, पहला एक्सप्लेनेशन का प्रश्न मैकबेथ से दिया गया है, तो ये दूसरा मैकबेथ से होगा।
अगला वाले एक्सप्लेनेशन प्रश्न जो 12th नाइट से, तो ये भी 12th नाइट से। नेक्स्ट जो है सीज टू कंकर से, तो ये भी यहाँ से, यानी सीक्वेंस यहाँ इस 2016 के पेपर में सेम बना हुआ है, MTS2 वाला फॉर्मेट है, यानी जो प्रश्न दूसरा होगा वही प्रश्न एक्सप्लेनेशन का पहला होगा इस फॉर्मेट में। चलते हैं अब 2017 के प्रश्न पे। 2017 के प्रश्न को चलिए कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन में आया हुआ है, मे वे ऑफ लाइफ इज फॉल इनटू द सी द येलो लीफ एंड दैट विच शुड accompany old age as honor, love, obedience, tropes of friends, I must not look to have tomorrow, tomorrow and tomorrow। इस प्रकार का वर्ड्स जैसे ही आपको दिखे आप समझ जाना ये जो क्वेश्चन है ये 12th नाइट्स मैकबेथ से लिया गया है। बहुत फेमस वर्ड है टुमोरो एंड टुमोरो एंड टुमोरो। तो ये हो गया आपका मैकबेथ से, तो ये हो गया, तो ऊपर वाला भी मैकबेथ से ही होगा। चलिए बी नंबर का देखिए, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। कई बार मैं आपको बताया हूँ कि इंटरटेनमेंट या फिर म्यूजिक या फिर ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, तो ये 12th नाइट्स का है। और जब ये 12th नाइट्स का है तो और जो दिया हुआ है ये भी 12th नाइट से होगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा। द एलिमेंट इट सेल्फ till 7 years heat shall not beyond her face at ample view। ये कहने का अर्थ है जब जो ये होती है ना ओलिविया का जब ब्रदर और फादर दोनों का डेथ हो जाता है तो वो अपने आप में डिसाइड करती है कि 7 ईयर्स यानी 7 वर्ष तक वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाएगी। तो उस सिचुएशन का ये सवाल पूछा गया है। सी नंबर देखिए, तो ये पहला हो गया मैकबेथ से, दूसरा हो गया 12th नाइट से, तीसरा देखिए सीज टू कंकर से है या फिर नहीं, थोड़ा गौर से देखिएगा। वाई जेंटलमैन इफ़ यू नो नाइदर द रोड वेयर यू आर गोइंग नॉर वेयर यू आर। ये है प्रश्न जब दोस्तों यंग मार्लो आता है टॉनी लम्किन के यहाँ। तो टॉनी लम्किन जो होते हैं ना ये इसको मिसगाइड करते हैं, रास्ता भटका देते हैं। वो जहाँ पे पहुँचना होता है यंग मार्लो को वहाँ पे वो पहुँच गए होते, फिर भी ये रास्ता इनको भटकाते हैं। और ये जो है ना टॉनी लम्किन, यंग मार्लो, ये सब जो है 12th नाइट्स सीज टू कंकर से रिलेटेड है। तो ये सी वाला जो हो गया ये सीज टू कंकर का ये सवाल हो गया। चलते हैं, तो ये 3 तो सीक्वेंस में मिल गया, तो कंफर्म चौथा एडवर्ड सेकंड से ही होगा। फिर भी आपको कुछ वर्ड मिल जाएगा, देखिए किंग्स मिल जाता है, लॉर्ड मिल जाता है, इस प्रकार कुछ मिल जाता है। देखिए द फॉरेस्ट डिड बीइंग स्ट्रक रन्स टू एन हब दैट क्लॉथ ऑफ द वाउंड्स बट व्हेन द इंपीरियल लाइन्स फ्लिस। ये उस सिचुएशन का है जब राजा को बंदी बना करके ले जाते हैं वे लोग, और जब बहुत बड़े जंगल में उनको बांध के रख देते हैं तो उसको डर होता रहता है कि कहीं लायन ना आ जाए, इस प्रकार का सिचुएशन उसके मन में उठता रहता है। तो वहाँ का ये प्रश्न हो गया। तो ये हो गया आपका एडवर्ड सेकंड से। चलिए लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं। लॉन्ग प्रश्न है दोस्तों दूसरा में, लेडी मैकबेथ इज द 4th विच इन द ड्रामा डिस्कस, और करके दिया हुआ है क्रिटिकली एग्जामाइन शेक्सपियर्स यूज ऑफ इमेजिनरी इन मैकबेथ। अगला है 12th नाइट्स इज अ फेयरवेल टू मर्थ डिस्कस, और करके दिया हुआ है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ओलिविया। चौथा प्रश्न है सीज टू कंकर इज मोर फास्ट देन अ कॉमेडी डिस्कस, और करके दिया हुआ है कंसीडर सीज टू कंकर एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। पांचवा है कंसीडर एडवर्ड सेकंड एज ए हिस्टोरिकल ट्रेजेडी, और करके आया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ गैवेस्टन। तो ये हो गया 2017 का प्रश्न। अब चलते हैं 2018 वाले प्रश्न पे। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जैसे ही फेयर शब्द यानी डर वाला ये वाला वर्ड आपको मिल जाए वो समझ जाना आप लोग ये मैकबेथ का है। तो ये मैकबेथ का हो गया, आगे हमको बिल्कुल भी नहीं देखना है। चलते हैं आगे। बी नंबर का प्रश्न है करेज एंड होप बोथ टीचिंग हिम द प्रैक्टिस टू अ स्ट्रॉन्ग मोस्ट दैट लिव्ड अपॉन द सी वेयर लाइक एरियन ऑन द डॉल्फिन्स बैक। मैं आपको एक बार बता दिया हूँ कि सी शब्द का वर्ड मिल जाए आपको, डॉल्फिन्स मिल जाए, तो आप समझ जाना ये 12th नाइट्स का, क्योंकि जब वो बायोला और सेबेस्टियन दोनों यात्रा कर रहे होते हैं नाव के थ्रू, तो वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आता है। उसके मन में डर होता रहता है कि कहीं जब शिपरेक जो हो जाता है ना तो वहाँ पे उसको मन में होता रहता है कि हम दोनों बिछड़ गए हैं, तो कहीं डॉल्फिन है क्योंकि ये उन्हें खा लिया हो। तो इस प्रकार का सिचुएशन उसके मन में उठता है तो उस टाइम का। तो ये 12th नाइट्स का हो जाएगा।
आगे चलते हैं, तो और वाला भी ट्वेल्थ नाइट्स का ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सी नंबर होना चाहिए अब टू कंकर का। देखिए गॉड से जैसे ही आप वहाँ पे पढ़िएगा तो देखिए आपको देखिए और वाला में मिल जाएगा साई लवर। मैं आपको बताया हूँ साई लवर, सस्पिशियस लवर, उसके बाद रिजर्व्ड लवर, इस प्रकार का वर्ड्स आपको मिल जाए तो समझ जाना ये सी टू कंकर का है, और ये वर्ड्स मिलता ही है। तो ये हो गया सी टू कंकर का, तो बच गया एडवर्ड सेकेंड, तो कंफर्म चौथा एडवर्ड सेकेंड का होगा। वैसे देखिए इंग्लैंड किंग्स, देख रहे ना एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, किंग्स शब्द का वर्ड, किंग जो वर्ड है ये आपको हर सेक्शन में अभी तक मिला है। ये तीसरा पेपर हो गया, 16 में भी मिला, 17 में भी मिला, और ये 18वां है, तो यहाँ पे भी मिल गया। तो ये हो गया आपका 2018 का एक्सप्लेनेशन वाला प्रश्न। अब चलते हैं लॉन्ग प्रश्न देखते हैं। तो लॉन्ग प्रश्न में पूछा गया है दूसरा, राइट ए नोट ऑन द यूज ऑफ सुपरनेचुरल इन मैकबेथ, और करके पूछा गया है कंसीडर मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। तीसरा है कंसीडर ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, और करके पूछा गया है राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट्स। चौथा है राइट अ नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले सीज टू कंकर, और करके पूछा गया है स्केच द कैरेक्टर ऑफ टोनी लम्किन। लास्ट प्रश्न है स्केच द कैरेक्टर ऑफ इजाबेला, और करके आया है कंसीडर एडवर्ड सेकेंड एज अ क्रॉनिकल प्ले। ये हो गया 2018 का प्रश्न। अब चलते हैं 2019 के प्रश्न में। तो देखिए 2019 के प्रश्न में आप जैसे ही जाइएगा तो मैकबेथ शब्द आपको मिल जाएगा, तो कंफर्म आप समझ गए कि ये जो हो गया ये मैकबेथ का सवाल हो गया। फिर हमें अगला नहीं देखना है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, रिपीटेड क्वेश्चन, म्यूजिक शब्द मिल गया, तो ये हो गया आपका ट्वेल्थ नाइट्स का। चलते हैं सी वाले क्वेश्चन में। तो सी वाले प्रश्न में जब आइएगा तो यहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ वर्ड उस प्रकार का मिल ही जाएगा, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। चलिए आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सस्पिशियस लवर या फिर रिजर्व लवर, इस प्रकार साई लवर, इस प्रकार का वर्ड आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करिए, सी वाले को कुछ देर के लिए इग्नोर करिए। तो आप एक चीज़ तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि पहला प्रश्न मैकबेथ से है, दूसरा प्रश्न ट्वेल्थ नाइट से है, और तीसरा प्रश्न आप छोड़ दिए हो। तो चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं ना किंग शब्द का वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ड सेकंड से। और जब ये एडवर्ड सेकंड से हो गया तो बचा कौन, सीज टू कंकर। तो अगर आपको नहीं भी कुछ वर्ड्स मिल रहा है फिर भी आप एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सीज टू कंकर से। तो ये हो गया 2019 का एक्सप्लेनेशन वाला प्रश्न। अब लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं। लॉन्ग प्रश्न में दूसरा प्रश्न है इवेल्युएट मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। Is Lady Macbeth is the fourth which? Discuss with special reference to the text prescribed. तीसरा प्रश्न है disguises and changes of clothing are central to the plot of Twelfth Nights. Discuss. और Viola is the focal point of the drama and its subsequent development. Critically analyze this statement with special reference to the text prescribed. यानी बायोला का कैरेक्टर पूछ रहा है। चौथा प्रश्न है क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ केट हार्टकिसल इन सीज टू कंकर, और करके प्रश्न पूछा गया है राइट अ नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले सीज टू कंकर। और लास्ट यानी पांचवा प्रश्न है राइट अ नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकेंड, और करके आया है क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ द प्ले एडवर्ड सेकेंड। तो ये हो गया 2019 का प्रश्न। अब चलते हैं 2020 के प्रश्न के ऊपर। तो 2020 के प्रश्न के ऊपर आइएगा तो देखिएगा थोड़ा गौर से, इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद करके रखिएगा। इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स टाइम, ये है दोस्तों जब 3 चुड़ैल भविष्यवाणी करती है ना, तो उस टाइम का बैंको का कन्वर्सेशन होता है विच के साथ, तो वहाँ का है इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स टाइम एंड से विच क्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, स्पीक देन टू मी हु नाइदर बिग नो फियर योर फेवर नो योर हेट। तो ये जो है ना बैंकों के द्वारा पूछा गया है। तो ये जो हो गया आपका हो गया कहाँ से, मैकबेथ से हो गया। एक बार और देखिए, अगर यहाँ पे भी अगर आप समझिए फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि मैकबेथ का है या फिर किसी अन्य प्रश्न का, तो और वाले प्रश्न को भी पढ़िए। तो यहाँ पे दिया गया है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश हिज ब्लड, यानी ये जो है ना मैकबेथ जो होता है ना, जब किंग को मारने की बात सोचता है, मार देता है, तो वहाँ का सिचुएशन उसके मन में उठता रहता है कि पूरी दुनिया का जितना भी नदी है ना, सी है, ओशियन है, वो भी हमारे हाथ को
ब्लड से नहीं धुलवा सकता है। तो वहाँ का ये प्रश्न पूछा गया। देख रहे हैं ना, हैंड का है, ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। तो ये केवल और केवल मैकबेथ का ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये आप समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन्स बैक, फिर आपको डॉल्फिन्स मिल गया, सी मिले, डॉल्फिन्स मिले, या फिर आपको इंटरटेनमेंट मिले, म्यूजिक मिले, इस प्रकार का शब्द मिले तो वो ट्वेल्थ नाइट से होगा। तो ये हो गया आपका ट्वेल्थ नाइट से। चलते हैं, और ये देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है। चलते हैं सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न तो देखिए पहला हो गया आपका मैकबेथ, दूसरा हो गया सीज टू कंकर, दूसरा हो गया आपका ट्वेल्थ नाइट्स। अब तीसरा नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर पे जो जब आप आइएगा तो तीसरा वाले प्रश्न में और वाले प्रश्न में आपको किंग का शब्द मिलेगा, यानी कि किंग तो एडवर्ड सेकंड में होता है। तो चलिए ये जो प्रश्न हो गया ना, ये एडवर्ड सेकंड का हो जाएगा क्योंकि किंग वाला शब्द दिख रहा है। फिर चलते हैं चौथा पे। जब चौथा पे आप आओगे ना, देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा रिजर्व्ड लवर। मैं आपको बताया कि सस्पिशियस लवर, रिजर्व्ड लवर, साई लवर, इस प्रकार का वर्ड मिले तो वो होता है सीज टू कंकर का। तो चौथा हो गया सीज टू कंकर का, और तीसरा हो गया एडवर्ड सेकंड का। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, तो एक चीज़ आप फाइंड किए होंगे, 2016, 17, 18 और 19, इन 4 साल में जो प्रश्न पूछने का फॉर्मेट रहा है वो यही रहा है कि MTS2 यानी M से मैकबेथ, T से ट्वेल्थ नाइट्स, S से सीज टू कंकर, और 2 का मतलब एडवर्ड सेकंड। यानी पहला एक्सप्लेनेशन का प्रश्न मैकबेथ से, दूसरा ट्वेल्थ नाइट से, तीसरा सीज टू कंकर से, और लास्ट एडवर्ड सेकंड से। लेकिन 2020 में क्या किया गया है, तो पहला और दूसरा प्रश्न तो सेम है, पहला मैकबेथ से, दूसरा ट्वेल्थ नाइट से, लेकिन किया क्या है, तो सीज टू कंकर वाले ने तीसरा प्रश्न पे चौथा प्रश्न पूछ दिया गया है एडवर्ड सेकंड से। तो ये फॉर्मेट आगे पीछे भी हो सकता है, फ्यूचर में भी, बट आप घबराना नहीं, कुछ ना कुछ आपको वर्ड जरूर मिल जाएंगे जिससे आप फाइंड आउट करोगे कि ये किस टॉपिक से लिया गया। और जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि किस टॉपिक से लिया गया है, फिर एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न का आंसर देना बहुत ईजी हो जाता है। और कैसे ईजी हो जाता है, कैसे उसका आंसर लिखना है, इसके ऊपर हम कई वीडियोस बना चुके हैं, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन वाला। अब चलिए लॉन्ग प्रश्न हम देख लेते हैं। तो लॉन्ग प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ, और करके पूछा गया है डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर स्कीन इन मैकबेथ। तीसरा है डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी, और करके पूछा गया है राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ट्वेल्थ नाइट्स। चौथा है डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ क्रॉनिकल प्ले, और करके आया है अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ इजाबेला, और लास्ट प्रश्न है डिस्कस सीज टू कंकर एज एन एंटी सेंटिमेंटल प्ले या फिर कॉमेडी, और करके दिया गया है एग्जामाइन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले सीज टू कंकर। तो दोस्तों ये हो गया 2016 से 20 तक का क्वेश्चन पेपर, जो पेपर 3 से संबंधित है, और इंग्लिश ऑनर्स का ये पेपर है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच ये 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया। और लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप LNMU का स्टूडेंट्स हो, किसी भी पार्ट में हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का हो, इंग्लिश लिटरेचर आपका ऑनर्स पेपर है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लाते हैं, और इसका जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस नंबर के माध्यम से मिल जाएगा। जब भी आपको मन हो कि आप हमसे जुड़े, तो आप बेहिचक इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। कॉल करिएगा तो रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं शाम को ही फ्री होता हूं। तो वैसे भी अगर आप व्हाट्सअप मैसेज भी किया करेंगे तो मैं आपको शाम को कॉल कर लिया करूंगा। सेम नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं शाम को 6 बजे के बाद। तो इसमें होता क्या दोस्तों, तो हम सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जितने भी पिछले 4 साल 5 साल या फिर जब जैसे कि 2016 से एग्ज़ाम मेरे पास क्वेश्चन है, तो पिछले 5-7 साल का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसका एक स्पेशल PDF होगा, उसके बाद एक PDF होगा जिसमें केवल और केवल जो LNMU का ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम डिस्कस करके एक PDF बना करके आपको दे देंगे। साथ ही साथ पेपर 3 और पेपर 4 में जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उनका मैं आपको आंसर के रूप में हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होगा, और वो आपको मदद भी करेगा अच्छा मार्क्स लाने में। थैंक यू सो मच दोस्तों।